नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था कि मैं एक लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ और वो दिन आज आ गया है। बस अभी निकल रहा हूँ मैं। पूरा कहाँ का ट्रिप है, कहाँ जाना है, ये सारी बात मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊँगा। गाड़ी तैयार है, सामान इसने सब डाल दिया है। मैं सामान आपको दिखाता हूँ। गाड़ी पूरी पैक है गाड़ी। दोस्तों, जो ये जर्नी रहेगी ये तकरीबन 3000 किलोमीटर की रहेगी, जो कि हम सोच रहे हैं कि 8-10 दिन में कंप्लीट होगी। और इस जो ट्रिप का है, कुछ अच्छा सा नाम आप भी सजेस्ट करना। मैं भी चाहता हूँ कि इस ट्रिप का अच्छा सा नाम दिया जाए जो कि याद रहे। और ये अपनी शेरनी जो हमें पूरे सफ़र करवाएगी, और अब इसके साथ आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार दीजिए। और शुरू करते हैं ये शानदार सफ़र। निकलते हैं, दिल्ली से निकलते हैं, फिर आगे कहाँ जाना है आपको मैं रास्ते में बताऊँगा। हाँ, हमारी जर्नी का पहला टोल प्लाज़ा आने वाला है। अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक के कितने टोल लगेंगे, क्या रहेगा, कौन NHAI के हैं, वहाँ तो खैर मेरे पास एनुअल पास है, उससे कटेगा 15 रुपये के हिसाब से। बाकी जो NHAI के नहीं होंगे वहाँ पर मुझे टोल मेरे फास्टैग से कटेगा। वो सारी बात मैं आपको बता दूँगा जर्नी के एंड में। जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चलूँगा मैं क्या, हम 2 आदमी हैं। अभी आपको जो दूसरे हैं उनसे भी थोड़ी देर में मिलाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, हम चल पड़े हैं, तकरीबन 90 किलोमीटर आ गए हैं और हम कटरा एक्सप्रेस वे पे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ। देखिए मेरे चैनल पे कौन आया है, सचिन रोज़। और हेलो सचिन, हेलो अंकल जी, हेलो। और हम लोगों ने पता नहीं कितने दिन पहले ये ट्रिप का सोचा था ना कि ये वाला ट्रिप भी करना है हम लोगों ने। और वो ट्रिप सोचा था हमने पहले नाथ द्वारा, फिर हाँ, फिर हम उस चक्कर में चले गए हम अपने धर्मशाला। धर्मशाला। और अब सोचा था हमने नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का कहाँ और सोचा हम लोगों ने। नॉर्थ ईस्ट का तो हमारी तैयारी पक्की थी, हाँ निकलना था कुछ दिन पहले की बात है। जस्ट फिर इमरजेंसी ऐसी आ गई, फिर हाँ, पता चला कि वहाँ पे बाढ़ आई हुई बाढ़ है। बाढ़ फिर वो नहीं, वो तो मैंने आपसे कमिटमेंट है कि पूरा इंडिया घूमना है, घूमना बस है। तो फिर पूरा ये इंडिया घूमेंगे। कमिटमेंट होनी चाहिए। हाँ, पूरे इंडिया घूमेंगे, लेकिन फेज वाइज। एक बार निकल के पूरा इंडिया घूम के नहीं, अभी लेह लद्दाख आएंगे, हाँ फिर थोड़े काम निपटाएंगे, घर के काम हाँ, जो होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद हम निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट। मेरे हिसाब से अगला ये बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का कर सकते हैं इसके बाद। हाँ, इसका हो नॉर्थ ईस्ट सकता है तब तक वहाँ के जो वेदर कंडीशंस है वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, ठीक हो रोड जाएगी। कंडीशंस जो हाँ अभी फ्लड आया हुआ है शायद वहाँ, हाँ, ये वो हो ठीक हो जाएगा। जाए। मैं देखा आज आजकल मानसून की वजह से चल रहा सारा काम ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने तो अपने व्यूअर्स से ये वादा किया है कि उनको 3,500 किलोमीटर घुमाना ही है। बिल्कुल जी, 3,500 किलोमीटर हम दो ही हैं, दोनों ही ड्राइव करेंगे हाँ इस जर्नी में, इस वाली गाड़ी को। हाँ और आप लोगों को हर एक टेरेन में चला के दिखाएंगे कि भाई हाँ, गाड़ी कैसी गाड़ी चलती है। कैसी चल रही है। एक्चुअल में 4x4 गाड़ी है, जो आप लोगों ने कभी देखा है कि हैरियर स्टेल्थ एडिशन टॉप हाँ, मॉडल है टॉप हमारे पास। मॉडल तो वही इसको कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, बस हम भी खुद भी बेसब्र हैं इस चीज को देखने के देखने लिए, के लिए और आप लोगों को भी पता चल जाएगा। हाँ, वही ना, मतलब लग रहा था कि बड़ा मिस कर रहे हैं। जब धर्मशाला से आया था तो हाँ, 3-4 दिन 5 दिन काटना मुश्किल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस टाइम पे भी हम लोगों को इंस्टेंट निकलना था, हाँ, बट कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई कि भाई हमें रुकना पड़ ही गया। बट कोई नहीं गाइस, जो भी होता है वो सिखाता है आपको कुछ ना सिखाता है, कुछ, है ना। उससे आज सीखता है। बस, और अब हम इस जर्नी में निकले हैं, रोड ट्रिप है एक तरीके से, हम लोग सिर्फ दो ही लोग हैं, तो हमें हाँ पता चलेगा कि भाई हम क्या क्या सीखेंगे। और साथ साथ बस हमारे पास एक बढ़िया बात यह है कि हम अभी यूट्यूब पे हैं, तो साथ साथ हम जो अपना एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। हाँ, कुछ सीखने का अगर हमें मिलेगा तो आप लोगों को भी आपको, मिलेगा हाँ, उस टाइम आप पे। कमेंट में बताना कि कुछ हम कुछ इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इससे बिल्कुल। अच्छा कुछ और कर सकते हैं। हाँ जी। और हमने एक बात और सचिन, अभी तक चार्जर मैंने कोई सर्च नहीं किया है। बिल्कुल भी सर्च नहीं किया है जी, इस वाली जर्नी पे हम लोग ऐसे रैंडम चल रहे हैं। हाँ रैंडम रैंडम चलने का भी एक देखो मन में है थोड़ा सा डर के, क्योंकि इस वाले रास्ते पे हम लोग ऐसे कभी गए नहीं। जब मैं लास्ट टाइम कभी गया था तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से गया था, बस तो उसमें जाते थे। उसी में जाते थे। आज के टाइम पे ईवी है, तो थोड़ा सा तो एक मन में डर है, क्योंकि नया रास्ता, ऊपर से पहाड़ों का इलाका है सब। पर एनीवे गाइस, देखी पर हाँ, जाएगी। पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि कितना भी हो, टेरन कैसा भी हो, अब वो 300-350 किलोमीटर के
एक स्ट्रेच का कोई और बैकअप मिलेगा तो बिल्कुल। उतनी मेरी गाड़ी निकलेगी। आराम से निकल जाए। देखो हाँ। 120 की स्पीड पे अगर मैं चलाता हूँ इस गाड़ी को, हम लोगों ने जब धर्मशाला गए थे हम लोगों ने चेक किया था, हाँ। गाड़ी 350 किलोमीटर तो 10% तक चलती है आराम से। चलती है उसके बाद भी रेंज इनफ रह जाती है इस गाड़ी में। हाँ। और अगर हम पहाड़ों पे इसको 50-60 की स्पीड पे चलाएंगे और तब भी 350 किलोमीटर चल गए, तो कोई पैच ऐसा है ही नहीं कि कि जहाँ पे हमको हमको चार्ज लेना पड़े। चार्जर ना मिले। हाँ और इस ट्रिप में सचिन हम रेंज का कोई ऐसा ना, नहीं, ना। रेंज टेस्ट होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअल में ये भाई रोड ट्रिप है। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं कईयों के कमेंट्स आए हैं। एक भाई ने पूछा था कि सर आप तो 450-500 किलोमीटर बोलते हैं, हाँ। तो ये 300 350 क्यों निकली? तो उस भाई भाई वो को जो मैं स्पीड पकड़ी थी ना उस दिन हमारी गाड़ी ने। उस दिन मतलब हमारा ये था कि मैक्सिमम स्पीड में हम कितना चल सकते हैं, कितना चल सकते हैं, और यही वो टारगेट था। हाँ, वो स्पीड जो हमने शूट की तो 120, क्योंकि लिमिट 120 है, लेकिन इस रोड में 135 ही दौड़ी है। हाँ। वो रिकॉर्ड नहीं की हमने, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी, वो तो फिर रिकॉर्ड करना भी वैसा हो जाता है थोड़ा गलत है नहीं वो लगता। हाँ। हाँ, तो वो तो एक आपस की बात है। हाँ। लेकिन उसमें वो 356 किलोमीटर निकली तो बहुत बड़ी थी। अगर जो मेरा पैटर्न है वो मैंने बहुत बार बोला कि जिस पैटर्न में मैं चलता हूँ, हाँ। जब अकेले हो या फैमिली हो, तो 85 और 95 के बीच में। बट एक जब हम लोग धर्मशाला से वापस आ रहे थे ना, तो भी हम लोगों ने वो वाली हाँ। दिखाया नहीं। उस हाँ। टाइम पे तो हमारी गाड़ी लगभग 90 प्लस की स्पीड पे थी, 90 to 95 हम हाँ, लोगों ने बस मेंटेन करी और थी। अच्छा, और हाँ, और रेंज कितनी हाँ, आई थी एईसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। और एईसी अपना 120 तक तो आराम से आराम से आराम से आ गया था। और 120 एईसी को डिवाइड कर दो भाई 75,000 से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई रेंज क्या है। लगभग मस्त वाली रेंज। तो उन भाई साहब से ये है कि भाई साहब अगर रेंज लेनी है हाँ। तो 85 तक हाँ। मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं उसमें चलता हूँ। हाँ लेकिन जब हमने अब इतने दूर जा रहे हैं तो हम 85 नहीं चल सकते, बिल्कुल। हमको 120 चलना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि टाइम है। हाँ। तो तब रेंज नहीं आएगी। तो इस जो ये ट्रिप है, ये ट्रिप फन के लिए है। हाँ। और आई एम सॉरी कि अभी हम कुछ बाहर का आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, अंधेरा बहुत है। हाँ। लेकिन सुबह से आपको पूरा व्यूज बाहर का दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भी तो रोड चल रहे हैं, बिल्कुल प्लेन रोड है। जो ये कटरा एक्सप्रेस वे हम लोगों ने पकड़ा है ना, पकड़ा हुआ है। ये तो हमने कहाँ उतारेगा अंकल जी? मलेरकोटला मलेरकोटला उतरेंगे। इन केस अगर आप लोगों को कभी जाना हो तो हम लोग दिल्ली से निकले थे, कटरा हाईवे हम लोगों ने पकड़ लिया था, अब मलेरकोटला उतरेंगे। हाँ, मतलब आपको रियर व्यू में नजर आ रहा होगा, पीछे गाड़ी कोई भी नहीं है। हाँ, आराम से चल रहे हैं, आराम से हाईवे पे चल रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा ऐसी कुछ टेंशन है नहीं। 100 प्लस की स्पीड हम लोगों ने अभी भी मेंटेन कर रखी है। 250 किलोमीटर चलने के बाद, 300 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग कोई चार्जर ढूंढ ही लेंगे आराम से। हाँ, मिल जाएंगे चार्जर। बस जी बस अब कुछ दिन के लिए हम लोग आउट ऑफ नेटवर्क होने वाले हैं, तो हमारे जानने वाले भी भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे तो शायद हम लोग एक्टिव रहेंगे। हाँ, नेट चल जाएगा। बट अभी जाने के बाद एक टास्क ये भी है, हम लोगों ने सिम लेनी है वहाँ। हाँ, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ अभी अपने व्यूअर्स को बताएं। हाँ। हम सर जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से जम्मू कश्मीर, फिर अपने कारगिल होते हुए, लेह लद्दाख होते हुए, मनाली होते हुए वापस आएंगे। तो जो कश्मीर में हमारा ये हमारे एग्जिस्टिंग सिम है, ये नहीं चलेंगे। हाँ। वहाँ हमको एक पोस्ट पेड सिम लेना पड़ता है। जम्मू में एंट्री होते ही हमारे हाँ, ये सिम बंद हो जाएंगे। और हम लोग जम्मू में एंट्री लगभग ले चुके होंगे 11-12 बजे के आसपास। अभी तो 3:15 बजे हैं। हाँ, 11-12 बजे। क्योंकि हमारा बीच का एक प्लान जो है जहाँ पे हम लोग चार्जिंग वार्जिंग करेंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करके प्लान सोचा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो और 2-3 क्वेश्चन और से सचिन, वो भी इस पूरे ट्रिप में, क्योंकि मैंने भाई लोगों को ये वादा किया, क्योंकि कमेंट आते हैं, मैं कमेंट में उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाता आदमी। हाँ। समझा नहीं पाता कि क्या क्या बातें, तो ऐसी बातें हैं, तो वो सब 2-3 आपके साथ पूरी डिस्कस करके कि जिससे उनकी, क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेज है इस बार, क्योंकि आपने काफ़ी ट्रिप कर रखे हैं। बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग घूमे हैं कि भाई ऐसे नॉर्मल पहाड़ों पे, हिल स्टेशन छोटे, जैसे मसूरी, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ गए थे? मनाली गए थे, रोहतांग, जिस्पा तक हम लोग गए हैं, ठीक। और फिर हम गए हैं धर्मशाला, मैक्लोडगंज। अभी जो पहाड़ है ना जी, ये अलग इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इन पे ना, जैसे वेदर चेंज होता है भाई, आपने आसमान में देखा होगा वेदर चेंज होता हुआ, यहाँ रोड्स का वेदर चेंज होता है भाई। हाँ। आपको नहीं पता चलेगा कि भाई रोड एकदम से प्लेन आ गया, एकदम से भाई ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, एकदम से ऑफ रोडिंग करवानी पड़ रही है, एकदम से इतने स्मूथनेस आ गया। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए। मैंने बस, मुझे थोड़ा सा नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ गया हूँ ऑलरेडी। और मैं जब गया था, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ होती थी हमारी, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, और बहुत सारे दोस्त मिलके जाते थे। अभी हम लोगों ने जो जर्नी का ये जो मिशन हम लोगों ने बनाया, इसमें हम सिर्फ 2 लोग हैं, और दोनों ने ही इतनी लंबी
जर्नी को कवर करना है। कभी मैं चलाऊंगा गाड़ी, कभी ये चलाएंगे। सचिन यार, जो कटरा एक्सप्रेस भी है ना, हाँ जी। ये ऊपर से पूरा बनेगा। अब हम नीचे आ गए हैं, एग्जिट कर गए हम इससे एक्सप्रेस वे से ना। अब हम पंजाब के मलेरकोटला के अंदर से जाएंगे। हाँ, तो आपने ठीक ही बोला था कि मलेरकोटला से एग्जिट लेंगे। एग्जिट लेंगे, हाँ। एक्चुअली पहले था ये जो पूरा रोड था, पहले तो इतना नहीं बना था, लेकिन जहाँ तक मुझे बाद में मालूम हुआ था कि मलेरकोटला तक ये रोड बन गया है, मेरे माइंड में था। अभी कैसे रोड आएंगे? अभी तो मुझे लगता है फिर नैरो रोड हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हाईवे तो बिल्कुल हम लोग उतर चुके हैं। मतलब 4 लेन जिसको बोलते हैं, अभी तो सिंगल लेन चल रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग चार्जर ढूंढ सकते हैं अभी। हाँ, अब चार्जर ढूंढ लेंगे। अब हम इस पे तो नहीं था, इंडियन ऑयल वाले पे, तो आगे देखते हैं। BPCL सर्च करेंगे हम, क्योंकि वही ठीक है। थोड़ा यार आज बहुत मर्डर किए हमने। शीशा देख रहे हैं आप? कितने चिपक गए हैं। कितनी लाशें हैं। वो तेरी कुछ नजर नहीं आ रही थी इतनी गाड़ियों में। और ये देखो ना, हम अपना जो IRV में कितना क्लीन दिखा रहा है, कितना क्लियर है। पीछे तो दिन हो चुका है इसके अकॉर्डिंग, और आगे इतना आगे भी अभी तो अंधेरा है आगे तो। अभी हम एक BPCL के चार्जर पे आए थे, उस पर तो चार्ज हमारी गन लगी नहीं। एक बात बताता हूँ, सबके साथ ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है। हम जैसे ही एक्सप्रेस छोड़ा, हम मलेरकोटला क्रॉस कर रहे थे, तो हमें BPCL का चार्जर नज़र आया। हमने नहीं यार, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और छोड़ा, 3 चार्जर छोड़े, चौथे चार्जर के पास में आए कि ठीक है थोड़ी बैटरी और हमारी ख़त्म हो, जिससे हम उसको पूरी भर लें और किलोमीटर आगे निकल जाए। लेकिन इस चार्जर ने ऐसा धोखा दिया, चार्जर ऑन, हर चीज़ ऑन, लेकिन गन ही नहीं पकड़ रहा था। गन ही शो नहीं कर रहा है कि भाई हम लोगों ने गन लगाई तो मतलब उसने शो ही नहीं किया, तो चार्ज तो कैसे ही करेगा। तो बस अब हम फिर से जा रहे हैं। तो सचिन जी, ऐसा भी हो जाता है। और हम लोगों ने तो ये सोच लो कि 18% पे सर्च कर लिया था इस वाले चार्जर को, नहीं तो बिल्कुल जब लोग इस पे रिलाई करके आते होंगे 2-3% रह गए, बस तगड़ा धोखा मिलता होगा, झटका लगता होगा। झटका थोड़ा फील हमको भी हुआ कि नहीं यार, हमने पीछे कर लेते। हमको ये लालच था कि बैटरी और खत्म कर रहे हैं, ताकि फिर ज्यादा रेंज एक ही बार में चार्ज कर लेते, एक बार फिर से खींच लेंगे पूरी गाड़ी को। तो चलो, ऐसा एक्सपीरियंस होते रहते हैं। आप लोगों को भी पता चलता रहना चाहिए कि भाई कौन सा वाला चार्जर खराब है। ये था आलमगीर फ्यूल स्टेशन। आलमगीर फ्यूल स्टेशन। और इस वक्त हम बिल्कुल लुधियाना के बाईपास में निकलने वाले हैं। अब यहाँ से 31 किलोमीटर आगे जाके हमें एक और चार्जर शो हुआ है, जिसको भी हम दिखाएंगे। नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं। लुधियाना HP का जो ये पेट्रोल पंप है, इस पे भी शायद चार्जर है, बट इस पे शो नहीं कर रहा मैप पे। अच्छा, नहीं, वो पीछे वाले HP पे था, इस पे नहीं है। बट आगे एक एथर ग्रिड का वो बाइक स्कूटी वाला है। हाँ, नहीं हम BPCL भी चलेंगे। BPCL पे ही चल रहे हैं अभी हम लोग। लगभग 22 किलोमीटर दूर यहाँ से, 31 मिनट का रास्ता। चार्जिंग हमारा सही बची है। चार्जिंग हमारी मतलब कितनी रही? 19, हमारी 17% रह गई। 17% रह गई। कितने किलोमीटर चली सचिन जी? इसमें चली है अंकल जी, ये अपनी 334 किलोमीटर। तो 334 ठीक ही, मतलब पर यूनिट 4 किलोमीटर चली है ऑलमोस्ट। और विदेशी, और स्पीड भी अच्छी खासी रही है। लगभग 78% में इतनी चल गई। तो हाँ, तो उतने ही 1% 4 किलोमीटर का अंदाजा होगा। इसमें स्पीड हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास तो पूरा हाईवे क्रॉस कर दिया विदेशी। और AC भी 169 तक आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए थोड़ी हमें अच्छी रेंज मिल गई क्योंकि रात के टाइम पे ट्रैफिक नहीं थी, तो उस वजह से सारा ये होता रहा। चलो, बट अब एक चीज़ और नोटिस हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, रोड थोड़े थोड़े से ऊंचे हो रहे हैं, थोड़े स्लाइटली से पता चल रहा है जब गाड़ी चढ़ रही है। वो एक्सप्रेस वे भी महसूस हो रहा है। एक्सप्रेस वे ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। चलो, अब ये सब चीज़ें हैं, ये आपको हम पूरा बताते रहेंगे। सुबह का नज़ारा है, सूरज निकल रहा है, सड़क पर रश कम है, लेकिन हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके हम इस रश से निकल लें। हाँ, और क्या।
अभी तो यहाँ के लोग उठे नहीं है। उठे नहीं, जब ये लोग उठ जाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। अभी इतनी भीड़ देख लो, 6:45 बजे। 6:45 चांदना पूरा ऐसा हो गया जैसे 9 बजे हुए हैं। कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग? कितने दिन हो गए इतना जल्दी उठे आप लोगों को? आज तो सोया, मैं तो सोया नहीं आज। ये मैं तो ये गाड़ी अगर चार्जिंग पे लग जाए बढ़िया टाइम है, फिर इसी सीट पे सोऊंगा इसी पे। कि पिछली तूने बुक कर ली है? नहीं, आप पिछली पे सो जाना। नहीं पिछली पे सो नहीं पाएंगे। नींद पूरी, मैंने तो थोड़ी 1 घंटा तो मैं आराम से सो गया था। चलो थोड़ा फ्रेश होता आदमी ना। नैप मिलती रहे ना थोड़ी थोड़ी रास्ते में, तो पावर बंदा नैप। फ्रेश सा फील करता है हर बार। अभी जैसे नैप ही नहीं मिले तो आवाज भी ऐसी भारी हो जाएगी सुबह सुबह। हाँ, पर अभी ठीक है। मैं इसलिए सोया नहीं, मैंने चार्जिंग पे रुकना है। हाँ और वहाँ रुक जाते तो 1.5-2 घंटे वेस्ट हो जाते। हाँ आराम। लॉन्च की फुल तैयारी है। कुछ सिग्नल के लिए बना होगा मेरे ख्याल से। कुछ अरे इसमें तो नाग बनी हुई है एक साइड, ये तो शिवलिंग है। हाँ अच्छा यस वाह जी वाह, रॉकेट बना दिया आपने इसको। सॉरी भगवान जी। हम एक और चार्जर पे आ गए हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका। गन तो लगा दी है, अब मैं ऐप से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। भगवान का नाम बस लेके, ये चल जाए। भगवान का नाम लेके बड़ी 27 किलोमीटर और दूर आना पड़ा हमें। चलो मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट में हमारी 14% से 95% बैटरी चार्ज हो गई है। इसका जो BPCL का चार्जर है, इसमें जो टोटल खर्चा है इसमें बहुत सस्ता चार्जर। मैं तो कई वीडियो में बोलता हूँ कि मैं हमेशा ही BPCL के चार्जर ही ट्राई करता हूँ। 1100 कुछ रुपये का बिल है, बिल मैं आपको इसमें लगा दूँ 1100 कुछ समथिंग। 1151 वही का, दोबारा नहीं करने की जरूरत पड़ी। नहीं वही। हाँ तो लगभग 65 यूनिट ले ली फिर गाड़ी। पैसे, हाँ तो वही 14 रुपये प्लस टैक्स पड़ता है, प्लस पेट्रोल पर। बहुत सही चार्जर है और स्पीड भी अच्छी थी, थोड़ा रेस्ट भी हो गया। 1 घंटा 40 मिनट ठीक था। हाँ थोड़ा हमने पावर नैप लगाई और अब फिर से निकल गए हैं। पठानकोट का लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड में। वो तो जो सिटी आई थी बीच में, चलो वो ठीक टाइम पे क्रॉस कर लिया। हाँ वो हमने एक्चुअली सुबह क्रॉस कर ली, तब लोग जागे नहीं थे और हम क्रॉस कर गए। अगर हम लेट होते तो लोग जाग जाते तो हम फंस जाते। बिल्कुल। हम जलंधर का रास्ता छोड़ के पठानकोट की तरफ का रास्ता पकड़ रहे हैं, सीधे पठानकोट जाएंगे। लेकिन जलंधर में खाने का सोचा था, लेकिन ये जलंधर से हमें पहले ही से ही राइट हैंड साइड से ले जाके पठानकोट के रास्ते ले जाएंगे। पठानकोट पहुंचने में तो बहुत टाइम है, 109 किलोमीटर अभी पठानकोट है, तो खाना तो पहले ही खाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी आगे कहीं। 109 किलोमीटर पूरे 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे तो शायद अभी तो भूख में मर जाएंगे। अभी हाँ तो खा लेते नहीं हैं। भूख लग गई है, पूरी रात जागे हैं, इसलिए खाना खाना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? मैं तो फिर भी 1-1.5 घंटा सो गया। आते टाइम भी मैं आधा-पौना घंटा तो प्यार से सोया था, और अभी तो लगभग 1.25 घंटा अभी भी निकाल गया मैं। पीछे जो बेड बनाया है जी, वो सिर्फ मैंने यूटिलाइज किया अभी तक। सामान देखो पूरा भरा हुआ है, ऐसे क्या है। कहीं दिन में ऐसा ना हो मैं गाड़ी चलाऊँ, आप पीछे ऐसे पड़ेगा आराम से। आप सो, फिर 4 घंटे बाद आँख खुले, अरे यार सचिन ये वाला रास्ता तो भूल ही गया। तो सोऊंगा नहीं ना। मैं सोऊंगा। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई बिना सोए आपको सारा रास्ता दिखाएंगे। आगे पुलिस खड़ी है, उससे पहले देख लो ये जो डीजल हैरियर चल रही है ना आगे। लो जी अंकल जी पकड़ो, नहीं एक और चलान पंजाब में हम भरने वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं आप तो बना ही सकते हो। तो फिर गाइस अगर ये ईवी ना होती तो इनके घर पे डीजल होती, तो फिर ना तो हम लोग मिलते आपस में, ना ये ट्रिप ना ट्रिप। डीजल में कौन ट्रिप लगाएगा इतना लंबा? नहीं लगाने वाले लगा चुके हम लोग डीजल वगैरह में जितना भी हम लोग। मैं 2021 में गया जब लद्दाख में, जब हम लोग डीजल में ही गए थे। डीजल का नहीं अभी, क्योंकि अगर डीजल में गाड़ी लेता तो फिर मेरा इतना जो अंदर का ट्रैवलर है वो सोया रहता। हाँ ट्रैवलर जागा मेरा ईवी आने के बाद। अब तो घर में दिल नहीं लगता। ये किसी महान आदमी की सही बना ही देती है जी ट्रैवलर। ये महान आदमी ने बोला है, बहुत ही महान आदमी है वो। उन्होंने कहा कि ईवी लेते ही मेरे अंदर का ट्रैवलर जाग गया। तो तब मैं
ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन अब मुझे लगा वाकई यार ईवी ली। सच्चाई है, हाँ, सच्चाई है। और मैं भी अब घर में कहाँ बैठा जा रहा है। देखो जी, अगर हम V12 ले लेते तो कितना मजा आ जाता। अभी रास्ते में फ्रूट्स वगैरह गए हैं, हाँ। तो हम जूसर मिक्सर भी अपने घर से ही उठा लेते V12 से यूज करके बस वो रास्ते में। हाँ। वो हो ही नहीं पाया, इंस्टेंट अरेंजमेंट नहीं हो पाया। ये वाला ट्रिप आप लोग हमारा ये समझना कि हम लोगों ने रैंडम प्लान बनाया। जैसे हम अपने जैसे हमारा जब एक टाइम होता था 5-6 साल पहले का, तो हम ऐसे ही रैंडम निकल जाते थे। ये नहीं पता होता था कि हमने कपड़े कौन से रखने हैं। हम कपड़े रखे हम लोगों ने सैंडो शॉर्ट्स और पहुंच गए हम लेह लद्दाख करने के लिए। तो हमारा ये वाला वही ट्रिप है, बस हम लोगों ने सोने का प्रॉपर इंतजाम कर रखा है। बाकी कपड़े तो हर टाइप के हैं, क्योंकि एक्चुअली पहले हमारा था नॉर्थ ईस्ट का। हाँ, नॉर्थ ईस्ट निकल ही जाते हम लोग नॉर्थ ईस्ट तो। पर वो फिर देखा कि वहाँ थोड़ा असम में बाढ़ बूढ़ का बहुत ज्यादा ही सिस्टम खराब हो गया था वहाँ तो के फिर रोड्स का। इतना ज़्यादा नहीं, वो करेंगे पूरा, हमने पूरा इंडिया घूमना है, वो तो एक वायदा है। तो इंडिया जब घूमेंगे तो लगातार नहीं, रुक रुक के अभी इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर नॉर्थ ईस्ट निकल जाएंगे। साउथ घूमना है, साउथ हम निकलेंगे केरला तक, क्योंकि केरला की जो मनार साइड है वो भी काफ़ी देखने के लिए मेरा भी काफ़ी इच्छा है। तो इस बहाने से हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ जिन भाई को सीवी है, भैया घर में मत बैठो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, या खुद ही निकल लो, कहीं भी निकल लो। ईवी का मजा ही वही है, ईवी का वही मजा है। अब देखो हम चल पड़े हैं 406 किलोमीटर। 406 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में पहुंचे। 406 के 390 सोच लो, जो नहीं 350 मान लो। 350 के बाद फर्स्ट स्टॉप लिया था हम लोगों ने। एक चार्ज में पहुंच गए थे, एक चार्ज में पहुंच गए थे, और उसके बाद भी हम लोग चल तो सकते थे, बट हम लोग स्पीड में बहुत जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने आज का रास्ता ये सोचा है कि रेस्ट कर लेंगे ज्यादा, क्योंकि चार्जिंग पे पहुंचना भी जरूरी है, और कवर ज्यादा रास्ता कवर रास्ता, बस ये मेन बात है। क्योंकि ये रास्ते तो ना आपको मैं इसलिए दिखा भी नहीं रहा, क्योंकि ये तो ऐसे ही ट्रैफिक है। रास्ते आएंगे पठानकोट से ऊपर जो जम्मू की तरफ जाएंगे, वो क्योंकि मैं भी उसी के लिए एक्साइटेड हूँ, क्यों देखना है। तो इसलिए चलो मिलकर देखेंगे, ऐसे अच्छे सीन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ये सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, इसमें क्या ही देखना। अभी हम नेशनल हाईवे 44 पे चल रहे हैं। हमने पहले सोचा था कि लंच के ब्रेकफास्ट करेंगे जलंधर में, लेकिन जलंधर बाईपास मैंने बताया था कि हम पठानकोट रोड पे आ गए हैं। इस हाईवे पे कुछ खाने को नज़र नहीं आ रहा है, और हमारा प्लान ये बना है कि हम पहुंच जाएंगे 1 घंटे के बाद पठानकोट गाड़ी की थोड़ी चार्जिंग करेंगे और ख़ुद भी चार्ज होंगे। जब तक हम वहाँ चार्ज होंगे तब तक के लिए तो क्या करें, तब तक के लिए हम ये एनर्जी जो ये है प्रोटीन बार लेके आए हैं। इससे ही अपना कुछ थोड़ा एनर्जी लेते हैं, क्योंकि रुकने के में टाइम क्यों वेस्ट करना था। एक जगह रुक के आराम से खाना खाएंगे, एक टायर पंचर है वो बनवाना है, तब तक ये प्रोटीन बार खा के चलेंगे। तो ये बी काइंड की प्रोटीन बार है गाइस, इसकी स्पॉन्सरशिप मिली है हम लोगों को। हाँ। तो आप लोग देख लो, ठीक है, आप भी खरीदो, खाओ। ये खरीदिए, खाइए और फिर हमें बताइए। भाई एक बात बोलूं, जो रास्ते हैं ना, गजब के रास्ते हैं, गजब के, जिसको बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे है, जो एक्सप्रेस वे हैं वो तो मान लो बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो हाईवे है बहुत ही बढ़िया 44। अभी हम चल पड़े हैं तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब, 450 किलोमीटर हो गया जी अभी एग्जैक्ट 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर बताने का मतलब मुझे ये है कि रात से चले हैं, और अभी तक रास्ता ऐसा ही मिल रहा है, मतलब गाड़ी की स्पीड जो है पूरी मेंटेन रह रही है। रास्ते जो रोड हैं गजब के रोड हैं, गजब के, जिसको बोलते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि मजा नहीं आ रहा। 2 लेन बेशक है जी, 2 लेन, हाँ, स्पीड हमारी 100 हाँ, 110 हाँ, 110 कहीं नहीं कम हो रही। वही ना, अभी जैसे ये स्कूटर वाले हैं, ये थोड़ा सा हाँ, जैसे अभी इस रास्ते मोस्टली स्कूटर, बाईसाइकिल और ये मोटरसाइकिल वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। हाँ, ये सब अलाउड होते हैं ना। हाँ, तो क्योंकि फिर ये हमारी स्पीड को एक टाइम के लिए मंदा कर देते हैं, थोड़ा मंदा करते हैं, लेकिन रास्तों के लिए कोई शिकायत नहीं। हाँ, रास्ते बढ़िया है जी, रास्ते बढ़िया। NH 44 चल रहे हैं, मजा सा आ रहा है गाड़ी चलाने में, भी, बैठने में भी, मतलब महसूस नहीं हो रहा। अभी हमने देख रहे थे कि अभी पठानकोट 100 किलोमीटर था, अभी मीटर में नजर गई तो रह गया
67 रह गया। 67 ठीक है, हमारा डिसीजन था, प्रोटीन बार हम दोनों ने खा ली, पेट भर गया हमारा। अब वहाँ जाके हम ब्रंच टाइप ही करेंगे अब तो। हाँ, ब्रंच टाइप हो जाएगा। और दूसरा फिर हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि 66 किलोमीटर अब बात करते करते हो गया। हाँ, देखो 1 घंटा 15 मिनट। हाँ, ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब है 66 किलोमीटर का मतलब है 66 मिनट में ही हम लोगों को पहुंचना चाहिए वैसे तो। हाँ, क्योंकि हाईवे बड़ा सही है, सही हाईवे है। बट 1 घंटा 14 मिनट में कितने मिनट हो गई जी? 74 मिनट्स। 74 मिनट्स लग रही है मतलब 66 किलोमीटर के लिए। 8 मिनट जो है ज्यादा, तो वो मुझे लगता है सिटी का ही होगा फिर। सिटी का है, क्योंकि फिर दूर तक तो हमारे हाईवे ही है। हाँ, क्योंकि वो लाइट से आ जाएंगी, बीच में जाम लग जाएंगे उससे। और एक चीज और है जी, हम लोग मनाली जाते थे 515 किलोमीटर। अब जब हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे ना पठानकोट तो 515-16 किलोमीटर हमारी गाड़ी कवर कर लेगी। मनाली पहुंचते थे हम 12 से 16 घंटे के बीच में। 12 घंटे तो जब बिल्कुल नॉन स्टॉप बिना खाए सिर्फ एक चार्ज लेके रुकना था और तब पहुंचते थे। 16 घंटे आराम से लगते थे हमें जब हम मनाली ट्रिप भी गए थे। बट हम लोग इस वाले ट्रिप पे 515-16 किलोमीटर कवर कर देंगे टोटल 10 घंटे में। 10 घंटे में। और ये हमारा जो ट्रिप है जी नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप कैसे है वो आप समझ भी जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। मेन बात ये है जी, ना तो हम चार्जर ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा प्लानिंग करके चल रहे कि भाई पेपर पेन लेके हम लोगों ने लिखा होगा कुछ भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सिंपली रैंडम ट्रिप बना रखा है। हम सिटीज देखते चलेंगे बीच में कि भाई कौन सी सिटी है, कौन सा रूट हम लोगों ने लिया है। और मेन आज हमारा टारगेट है, आज मैं बता दूं जी कितना किलोमीटर। अब तो हम लोगों ने जी आज हमें करना है लगभग 850 किलोमीटर कवर करना है। मतलब अभी हमारा टाइम है 10:15 बजे का। हम लोग चाहे रात के 9 बज जाए, बट 400 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जो बचेगा पठानकोट के बाद करना ही करना है। फिर कल से पूरा वैली का जो क्योंकि हम लोग ना उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे। जो हमें वो जो जिसके लिए निकले वो हमें जल्दी से जल्दी देखना। क्योंकि शुरू वाला दिन जो हमारा एनर्जेटिक इसलिए है, उसको हम पूरे एनर्जी को यूज भी करेंगे कि भाई पहुंच जाएंगे एक बार वहां तक। उसके बाद क्योंकि यहाँ जितना निकाल सकते हैं टाइम, रास्ता उतना निकाल देंगे। फिर तो पहाड़ों में तो आराम से चलना है। बिल्कुल। और आप लोगों को ना इस वाले ट्रिप पे एक ऐसी चीज दिखाएंगे, वो हमारा मिशन बन गया अभी तो कि भाई हम लोगों ने क्या देखना है। वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि भाई हम लोगों को क्या देखना है। मे भी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में उसके थोड़े बहुत क्लिप्स भी दिख जाए। तो भाई वो चीज तो मतलब मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। और मैं भी आपका भी। मेरा तो है ही फर्स्ट। मैं तो इस तरफ जा ही फर्स्ट टाइम रहा हूँ ना। बस तो फिर हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और आप लोग भी पसंद करोगे उस चीज को बहुत। भाई वो हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो चीज एक बार लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना। बस बिल्कुल, वो बहुत सही चीज है जी। ये स्कूटर वालों की बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि स्पीड को ये बिल्कुल बीच में चलाते हैं, सेंटर में चलाते हैं बिल्कुल। अभी ये सामने ये लेफ्ट पूरा चला हुआ है, ठीक चला हुआ है। ये अपने लेन में है। हाँ, ये इसको दिखाओ थोड़ा सा। ये अपने लेन में चला हुआ है। भाई बिल्कुल ठीक चला हुआ है। ये ठीक चला हुआ है, लेकिन लोग ना ये लेफ्ट वाली जो लेन है इसके बीच में चलाते हैं, फिर उससे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और फिर जैसे ये गांव के बीच में बना हुआ है NH-44, तो कहीं से भी कहीं से भी निकल सकते हैं। कहीं से भी निकल सकते हैं। इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बट स्टिल हमारी स्पीड देख लो गाइस, एक बार स्पीड देख लो जी। लगभग 101 की अभी है और हम लोग इतनी मेंटेन करके चल ही रहे हैं। 100, 105 स्पीड अच्छी है जी इस हाईवे पे। अच्छी है। एसी भी ठीक है। 160 में बहुत बड़ी एसी है। हाँ, रात को बल्कि बढ़ा दिया था मैंने। 200 हो गया था। नहीं, वो थोड़ी चढ़ाई भी आ रही थी रास्ते में जी। तो 167 का मतलब है कि आपका 4 के करीब चल रहा है पर यूनिट। हाँ जी। 150 हो जाए तो 5 हो जाता है। बिल्कुल। दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं। अभी हमने यहाँ सांझा चोला में यहाँ खाना खाया है। परोठे खाए हैं। अच्छा खाना था, काफ़ी अच्छा खाना था। और इसके बाद अब हम निकल रहे हैं। हमारे यहाँ से पठानकोट से निकल रहे हैं। पठानकोट का अब ये बॉर्डर पंजाब ख़त्म वाला है, जम्मू कश्मीर शुरू होने वाला है 10 या 15 किलोमीटर के बाद। उसके बाद जो हमारे ये सिम है ये बंद हो जाएगी। सिम बंद होने का मतलब है कि नेट वगैरह कुछ नहीं चलेगा और हमारी जो चार्जिंग वगैरह भी है वो भी थोड़ी दिक्कत देगी। लेकिन अब हम पीछे जाने के बजाय सोच रहे हैं आगे जाएँ, इसलिए कि वो हमें जहाँ भी होगा पंप वाले या कोई चीज़ कैश दे के उनसे बात करेंगे। हाँ, ये देखिए टमटम आपको दिखाता हूँ मैं। जो ये बहुत पहले चलते थे। हाँ, ये दिल्ली में चलते थे, लेकिन वे दिल्ली में बंद हो गए थे। अब यहाँ चल रहे हैं, पर सवारी तो नहीं शायद हो रहा। एक ही बंदा बैठा है अभी तो इसमें। पंजाब नंबर है। पंजाब। हाँ, ये हम बहुत छोटे होते थे तब चलते थे। टमटम बोलते थे। तो हम क्या बोलते थे,
चार्जिंग का ये सोचा है हमने कि आगे निकलते हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अभी वादियाँ शुरू होने वाली हैं। चार्जिंग का अगर जहाँ भी स्टैटिक चार्जर हैं, अगर वहाँ नेट नहीं चला तो जो स्टाफ होगा उनका जिसका वाईफाई ले लेंगे या फिर कैश दे देंगे उनको और उनके कॉन्सेप्ट करवा देंगे। कुछ भी हो, कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, क्योंकि मेरे हिमाचल में तो सब ऐसी हेल्प लोग कर देते हैं, शायद यहाँ भी हमें हेल्प मिल जाए। एंटर करते ही बॉर्डर पे हमारा फ़ोन कट गया, बात करते करते फ़ोन एकदम कट गया। अब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बिल्कुल कश्मीर की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर कर चुके हैं। टोल प्लाजा आते ही ये जी सिम भी मिल रही है, सिम, हाँ ये दक्ष कम्युनिकेशन, दक्ष कम्युनिकेशन है, इसी से लेते हैं। ये महाराष्ट्र नंबर भी इसलिए खड़ी है सभी से। हाँ अभी हम एक्चुअली हमारे सिम बंद हो गए हैं, अब यहाँ 2-3 शॉप्स हैं जो सिम एक्टिवेट करके दे देंगे हमें। यही है शायद दक्ष कम्युनिकेशन। दक्ष, हाँ ये तो गुप्ता हो गया। हम गुप्ता को मिलेगा, उसने बोला था। गुप्ता बोला था? हाँ उस बंदे ने गुप्ता बोला था। तो पूछ लेते हैं कि कितनी देर में तू इंस्टॉल कर देगा। अभी करके दे दे और हाँ क्या? हाँ हम लोग अपने फ़ोन में डाल लेंगे। तो वही, फिर उसके बाद बताता हैं क्या बना कैसे बना है। यहाँ से हम अभी सिम लेने जा रहे हैं गुप्ता टी स्टॉल में। सिम जरूरी है भाई, 7 दिन के लिए बात करनी तो कट जाएंगे सबसे। चले जी दोस्तों, जम्मू में एंटर कर गए हैं। सड़कें तो देखो लग रहा है पंजाब के किसी इलाके में घूम रहे हैं। सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन वैसा अभी फील नहीं हो रहा जैसे हमें पूरे पंजाब में हो रहा था। नो डाउट चौड़ी हैं, लेकिन जो ये बम्प आ गए हैं, खड्डे आ गए हैं, अब ये तो महसूस हमें हो रहे हैं। हमें कम इसलिए हो रहे हैं कि हम हैरियर में हैं, तो हमें इतने महसूस नहीं हो रहे, अदरवाइज खड्डे तो काफ़ी हैं। आगे आगे ये बस देखो किस ज़माने की चल रही है। हाँ छोटी सी बसें, ये देखिए छोटी सी बस है, जे के नंबर की बस है। यह लोकल बस होगी, मिनी बस। हाँ तो दोस्तों, हम चार्जर सिम लेने के बाद हम चार्जर ढूंढ रहे थे, चार्जर ढूंढ के रहे थे, चार्जर अब ढूंढना शुरू किया है। 1-2 चार्जर थे वो बंद थे, और एक चार्जर पे एक सिंगल गन थी वो लगी हुई थी। तो हमने ये तय किया कि जम्मू में जाएंगे। जम्मू यहाँ से 45 किलोमीटर्स है, और हमारे पास रेंज अभी 214 की बची है। तो हम जम्मू में जाके आराम से पूरा भर लेंगे इसको। पहले हमें डर लगा था कि भाई कहीं हम कहीं पहुंच ना पाए, तो जो भी चार्जर पहला मिलेगा हम उस पर टॉप अप ले लेंगे। बट अभी ठीक है, 49 किलोमीटर के आसपास कुछ बता रहे हैं। और जम्मू में एक नहीं 2-3 चार्जर होंगे। हाँ 2-3 चार्जर्स। हाँ तो वो एंग्जाइटी कोई नहीं है, बस ठीक है। कोऑर्डिनेशन दोनों ईवी में हो गई है। हाँ। और वो पूरे ट्रिप में आपको, वो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र वाले जो बंदे हम लोगों के वहाँ एंट्री पे मिले थे, हाँ। वही सेम दोबारा चार्जर मिल गई। जब हम सिम ले रहे थे तो वो बंदे भी वहाँ सिम ले रहे थे। सिम यहाँ आपको पहले बताया था कि सिम यहाँ वो नहीं चलते जो हमारे बाकी लोग लोकल सिम, यहाँ के लिए अलग सिम चलता है। तो वो सिम लिया हमने, जियो का सिम लिया है। तो उससे हम डाटा वगैरह सब उसमें मिला है, तो उसको यूज़ करेंगे कनेक्टिविटी के लिए। बाकी वो भाई साहब फिर यहीं मिले हैं महाराष्ट्र वाले, वो भी ले ताकि जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो लगता है कि आपको 2-3 बार उनसे मिलेंगे हम। चलो अब जम्मू चलते हैं। सड़कें तो क्या देखनी है, सड़कें तो अभी वैसे ही हैं। बाकी जो नज़ारे देखने हम आए थे वो भी शुरू हुए नहीं हैं, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, बन जाएंगे तो रास्ता बहुत और बढ़िया हो जाएगा। अभी जम्मू से निकल रहे हैं। अभी थोड़ी चार्ज पूरी हो नहीं पाई गाड़ी हमारी, क्योंकि एक तो स्लो चार्जर था और एकदम लाइट ही चली गई। ये बंद दिखा रहा है अभी तक, देखो। हाँ, और ये अभी तक के बंद दिखा रहा है चार्जर, एकदम ही लाइट गई मेरे ख्याल से। चलो हमारी जितनी हुई मोर देन 62% हो गई। हाँ हमारी 62 है, हम 34% में थे ना हम लोग। हाँ 34 मतलब ये कि हाँ ठीक है, हमारी 28% होगी ना। हाँ बट टाइम ज़्यादा लगी, टाइम ज़्यादा। हाँ ये एक्चुअली 60 kW के चार्जर था, तो 2 गाड़ी लगी थी। तो 30 भी पूरी नहीं आ पा रही थी। ना 15 की आ रही थी। हाँ 15 आ रही, क्योंकि अगर यही चार्जर हम दिल्ली वगैरह करते तो वहाँ 30 के 28 आती है आराम से 28 आराम से आती है। तो यहाँ मे भी पावर का कुछ होगा। ठीक है जी, इस बहाने हम लोगों ने पंचर भी लगवा लिया अपनी गाड़ी में अभी। हाँ थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, पावर बैंक भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है, BPCL ने जहाँ पंप में जहाँ ये चार्ज लगाए वहाँ खाने पीने का अच्छा बना रखा है इन्होंने, बढ़िया से इन्होंने अपना, और रीजनेबल। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ चार्ज करो, बैठो और अपना चार्जिंग के पैसे बढ़ाओ।
तो आपकी कैलकुलेशन याद आ जाती है मुझे जब आप बोलते हो ना ये सस्ती जब है, जब आप इसको सस्ता चार्ज करते हो, वैसे नहीं है। सही बात है, हमने चार्ज सस्ती की तो वो वहाँ पूरा हो जाता है ना, वहाँ वो जो हम लोगों ने खाया पिया तो वो चार्जिंग में कंपल्सरी हो जाता है किस्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मिक्स हो गया तो हमारी चार्जिंग वैसे ही पड़ेगी 20 रुपये यूनिट वाली। से। हाँ सही बात है, वैसे एक होता है कि थोड़ी स्लो होती है, चलो खा भी तो लिए ना। बट ठीक है, अभी तो ये वाला जो रैंडम ट्रिप है इसमें तो वही बात है भाई, जहाँ दिखे आपको थोड़ा बहुत करते ही चलना। चार्जर यहाँ तो आपको महंगे भी लेने पड़ेंगे। हाँ यहाँ तो लेनी मैं तो पड़ेगी। महंगे चार्जर भी लेने पड़ेंगे, चॉइस ज़्यादा नहीं होती ना। अभी हमारे पास चॉइस है क्योंकि ये सिटी में हम लोग हैं, हाँ। तो हम लोग अपनी मन मर्जी से चार्ज कर रहे हैं। अगर सिंगल चार्जर कहीं हो, वो जो भी तो रेट जो भी होगा लेगा वो तो देंगे जी। तब तो आज बोलते हैं चार्ज हो जाए बस। हाँ पार्किंग कैसे गई गाड़ी? अच्छा गेट है। ये है कुछ जम्मू का इलाका, क्रॉस कर रहे हैं अभी इसको। पूरा देख तो पा नहीं, जो सड़क में दिख रहा है वही देख रहे हैं हम भी। अभी तो सेम सा ही लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ यूनिक सा है नहीं कुछ हाँ, बस वैसे जैसे हम ये देखो, ये यहाँ से थोड़ा बहुत लगा जैसे हरिद्वार शुरू हो हाँ, गया। ये पूरा सामने देखिए, अब सामने देखो, बिल्कुल जैसे किसी की साइड जाओ और एक उस टाइप का है। जो ये गूगल वैन है ना, पहुंचा तो हमको हर जगह देती है, लेकिन कैसे कैसे पहुंचाती है ये गूगल की मर्जी पे डिपेंड करता है। हमको हाईवे जो छुड़वा के कहाँ गलियों के अंदर से ये रास्ता पूरा घुमा रही है। इसके मर्जी के ऊपर डिपेंड है भाई। जो ये फर्स्ट देखो ना, यहाँ लोगों के पास पार्किंग भी नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ियाँ हर घर गाड़ी हर घर में गाड़ी, सब गाड़ियाँ बाहर खड़ी सब हैं। बाहर खड़ी, सब बाहर क्योंकि घर इतनी ऊंचाई पे। हाँ पहाड़ वैसे ही में है। पार्किंग देखो, सब गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। और गूगल भी हमको गलियों से लेके जा रहा है। एक्सप्लोर करवा रहा है हमें। हाँ कि अंदर देखो। बाहर तो दुनिया देखती है। मे भी शायद इसलिए हो सकता हो कि हमने चार्जर की लोकेशन लगाई थी। हाँ चार्जर की वजह से हो रहा है। चार्जर की लोकेशन, चार्जर हाँ। वैसे तो हम लोग वैसे वापस जा सकते थे जहाँ से आए थे, हाँ। बट फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है अंदर अंदर रास्ता है एक्सप्लोर तो- कर अंदर एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, तो जो नज़रों से नज़र आ रहा है वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से वो सामने पूरा जम्मू का इलाका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से पूरा फैला हुआ है, अलग अलग हिस्से हैं। हम भी अभी जा रहे थे तो दूर से देखा, फिर गाड़ी रोकी स्पेशल कि इसको तो कैप्चर करना ही पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। जो ये पिलर लगा रखे हैं, ये मेरे ख्याल से क्या ये कंफर्म ही है, ये इस तरफ से एक ट्रैक बनेगा रेलवे का, इस तरफ दूसरा ट्रैक रेलवे का बनेगा। काफ़ी तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तभी थोड़े सड़कें भी ऐसी हैं। ये सामने देखिए आप, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का होगा, पूरा ट्रैक बनेगा। और इस कुछ ऐसी सड़कें हैं जैसे हमारे हिमाचल की होती हैं, उस टाइप की सड़कें हैं। वैसे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो हम श्रीनगर पहुंचेंगे रात के करीब 11-1 बजे के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों 9:15 हो गए हैं और इस वक्त हम गाड़ी की चार्जिंग करने के लिए मेन रोड से काफ़ी नीचे आए थे। रोड कैसा था और कितनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये पूरी क्लिप्स में आपको लगा दूँगा। और चार्जिंग का एक्सपीरियंस आज का कुछ ख़ास रहा नहीं, क्योंकि जो चार्जर थे कोई काम का नहीं मिला। फिर एक ChatGPT से हमने पता किया तो ये चार्जर और मेन रोड से काफ़ी बाहर आकर ये चार्जर था, तो इसे अब हम चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं और हम चार्ज करके गाड़ी को चार्ज करके वापस मेन सड़क में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप सड़क देखिए, अब हम कितनी बाहर आउटसाइड में जाना पड़ा चार्ज करने के लिए।
और ये भी हमें चैट जीपीटी ने हमारी हेल्प कर दी थी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। क्योंकि जो चार्जर हम सर्च कर रहे थे वो चार्जर तक पहुँच रहे थे, लेकिन वो चार्जर पता नहीं, वो उसका चार्जर सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इसे 1 रुपए की चार्जिंग दिखा के। हाँ, अगर वो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ मैं। 1 रुपये की चार्जिंग, बड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। 1 रुपए की चार्जिंग और वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाए। तो 1 घंटा वहाँ वेस्ट हुआ। फिर हमने और एक अडानी का चार्जर, उसमें हमने टॉपअप भी कर दिया, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं। तो वो भी ऐसा लग रहा था बीच में कि यार ये हमने रूट कहीं गलत तो नहीं ले लिया। जो कि ठीक ही लग रहा था। हाँ, उसमें ठीक लग रहा था। और ये चार्जिंग होगी होती, अब जैसे अभी 10:30 बजे चार्जिंग हमारी हो गई है, तो हमको लग रहा ठीक है यार, हम श्रीनगर तो पहुँच ही जाएंगे ना आराम से। तो अब ये है, तो आज तो कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं था बाहर के, बस ये अंधेरे हैं सारा। रास्ते में कहीं और होटल देखेंगे और वहाँ स्टे करेंगे। तो बस मैं ये ब्लॉग यहीं बंद करता हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, चार्जिंग का था और चार्जिंग था रोड से, और ये 2-3 चीज़ें थी। तो इसके लिए चलो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल के बाद हम सोनमर्ग के आगे निकलेंगे, तब कुछ अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे, उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और आपसे शेयर करेंगे। तब तक गुड नाइट।